हेलो क्लास, मैं सर गोविंद कुमार राहुल और आज हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के 5वें यूनिट के ग्राफ थ्योरी में देखेंगे कंप्लीट ग्राफ क्या होते हैं। तो क्लास ग्राफ में हमने सारी टर्मिनोलॉजी और सारी इसके पिछले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस करी हुई है। अब हम टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ रहे थे। जिस टाइप्स ऑफ ग्राफ में हमने आपको connected, directed, undirected, strongly connected, weakly connected, इस तरीके के ग्राफ्स हमने डिस्कस करा हुआ है। आज हम देखेंगे कि कंप्लीट ग्राफ क्या होते हैं। तो क्लास कंप्लीट ग्राफ क्या होते हैं ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैथमेटिकली डिफिनीशन हम देखें तो मान लीजिए कि कोई ग्राफ ऐसा है जिसमें कि जो वर्टिसेस हैं वो वर्टिसेस कुल कितने हैं, लेट्स से n वर्टिसेस है, ठीक है। मतलब कि जो आपका वर्टिसेस है v, इसमें क्या है, कुल कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें कुल कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। दैट इज, अगर इसको और कहें थोड़ा सा तो कार्डिनलिटी ऑफ जो आपका v है वो क्या है, हमारा कार्डिनलिटी v जो है वो n है। तो इसमें कुल कितने एजेस हो सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 एजेस हो सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि कोई भी ग्राफ कंप्लीट ग्राफ है, अगर उसमें n वर्टिसेस हैं तो उसमें n इंटू n माइनस 1 बाई 2 एजेस हैं, ठीक है। ये हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, या अगर हम इसको और किसी और तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी वर्टेक्स बी आई, ध्यान दीजिएगा, फॉर एवरी वर्टेक्स बी आई एंड वी जे, फॉर एवरी वर्टेक्स बी आई वी जे belongs to the vertex at V है, there exists an edge E belonging to the edge set capital E। ठीक है क्लास, ये डिफिनेशंस भी आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चाहे आप ये डिफिनेशन देखें या आप ये वाला डिफिनेशन देखें, ये वाला देखें, दोनों डिफिनेशंस आप देख करके कह सकते हैं कि कंप्लीट ग्राफ क्या होता है और कंप्लीट ग्राफ की क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं, इस पे मैं आपको बता दूं कि इस पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज ए कंप्लीट ग्राफ। ये एक शॉर्ट नोट्स आ सकता है, प्लस ये कह सकता है कि चेक करिए कि क्या K5 जो है वो, एक तो K5 को प्लॉट करिए, ये भी आ सकता है, K5 को प्लॉट करिए, या आपको इस तरीके से ग्राफ दिया रहेगा और कहेगा कि चेक करिए कि वेदर इट इज कंप्लीट ग्राफ और नॉट। तो कंप्लीट ग्राफ की जो भी प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस करी है वो प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करके देखते हैं। पहली बात की क्लास, कंप्लीट ग्राफ को हम Kn से डिनोट करते हैं। Kn मतलब Kn इज ए कंप्लीट ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि K1 मीन्स इट इज ए कंप्लीट ग्राफ ऑफ 1 वर्टिसेस, इट इज ए कंप्लीट ग्राफ ऑफ 2 वर्टिसेस, it is a complete graph of 3 vertices, it is a complete graph of 4 vertices, ठीक है। तो लेट्स से कि जो n इंटू n माइनस 1 बाई 2 का जो हमारे पास क्या है कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दिस इज 1 वर्टेक्स का हमारा क्या है, एक ग्राफ है। तो देखते हैं इसमें अगर हम 1 पास करेंगे तो दिस विल बी 1 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, दैट इज अल्टीमेटली 0 बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि क्या है, अगर वर्टेक्स 1 है तो हमारी एजेस क्या है, हमारी एजेस कितनी है, 0 है, ठीक है। अगर वर्टेक्स हमारी 2 है तो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 माइनस 1 बाई 2, 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, दैट इज अल्टीमेटली क्या हो गया, ये हो गया हमारा 1। मतलब एज क्या होगा हमारा, एज क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं क्लास, अगर 2 वर्टिसेस गिवन है तो हमारे पास एज कितनी है, 1 है। तो ये जो K2 हमारा बनाया गया है, ये K2 क्या है, हमारा कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे 3 वर्टिसेस है, 3 वर्टिसेस है, तो हम चेक करते हैं कि 3 वर्टिसेस है तो कुल कितने हमारे पास एजेस होने चाहिए, दैट इज 3 इंटू 3 माइनस 1 बाई 2, दैट विल बी, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या बचेगा, E इक्वल टू
3। ठीक है क्लास, तो इसमें देख रहे 1 2 एंड 3। सो ये 3 जो हमने यहाँ पे प्लॉट किया है ये क्या है, एक कंप्लीट ग्राफ है। इन द सेम वे अगर यहाँ पे 4 वर्टिसेस गिवन है, तो 4 वर्टिसेस गिवन है तो उसमें कुल कितने पाथ होने चाहिए, कुल कितने एज होने चाहिए, 4 इंटू 3/2 इंटू 3/2 दैट इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 6। तो एजेस कितने होने चाहिए, 6 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब एज क्या हमारा 6 है। तो कहने का क्या मतलब है, जो K4 है वो भी हमारा क्या है, कंप्लीट ग्राफ है। तो कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है, दिए गए ग्राफ को कंप्लीट है कि नहीं ये चेक करने को बताया जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कोई कंप्लीट ग्राफ 5 है तो उसमें कुल कितने एजेस हो सकते हैं। इस तरीके से आपके गेट नेट में भी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्लास। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर्स, एंड जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तो हम वहाँ पे आपका रेगुलर ग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू।